पड़ोसी पड़ोसी तो दोस्त होते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी ही अब आपके ऊपर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कई तरह के हमले किए हैं आप पर। कहना तो आपको सत्ताधारी चाहिए था, उन्होंने आपको कब्जाधारी कह दिया। आप जो है सत्ता की नशे में या सत्ता के हनक में जो छोटे कारोबारी है या जो रेडी फड़ी वाले हैं, ये जिसने आरोप लगाए ना, ये अपने गिरेबान में खुद जाएंगे। साहब वो कई बार पार्षद रह चुके हैं। पार्षद रहे हैं तो उन्होंने भ्रष्टाचार भी तो किया है। कुछ चेयरमैन ने भी यानी ये क्या बोल रहे हैं, जबरन कब्जा किया है उसकी म्यूनसिपल कमेटी की दुकान पर। बिना नक्शे से इन्होंने रातों रात तैयार की है, इसको रोका गया है पर रुके नहीं है, वो भी है। नहीं, सत्ता आपकी है ना, तो जांच कराइए आप। जांच में ही लगे हुए हैं इसकी। जब से इसने दुकान बनाई है, ना दुकान दूसरे के नाम चला रहा है, दुकान दूसरे के नाम चला रहा है। वो संगीन आरोप है सर। आरोप है, सब साबित कर पाएंगे आप इन आरोपों को? ये तो है ही नहीं। ये इसका वो कह रहे हैं कि अभी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी है वो कह रहे हैं कि भैया आप उनको डराते हैं, धमकाते हैं। साबित करे ना, अधिकारी से पूछे जाकर। आप भी पूछिए, आप तो संजीव जी आओ। सिविल हॉस्पिटल आप चले जाते हैं, हम थोड़ा तहसील की तरफ से जाते हैं तो तहसील में फिर असगर अली साहब दिख जाते हैं। नगर परिषद में जाते हैं, वहाँ आप दिख जाते हैं। आईपीएस ऑफिस जाते हैं, वहाँ आप दिख जाते हैं। पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाते हैं, वहाँ आप दिख जाते हैं। हर जगह पहुँच जाते हैं साहब आप। सब कुछ नहीं है संजीव जी। आप फिर मुस्कुरा रहे हैं आप जी। आप तो वही, ये ना जब हाथी चलता है ना रोड पर, मुड़ कर नहीं देखता, कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। कई बार अपने मंत्रियों को ये बैठ जाता है, जो गलत करेगा तो गलत करेगा। अरे वहाँ पे बात चल रही है कि मुझे इतना चाहिए, नहीं तो ट्रांसफर हो जाएगा, ये वो सब तमाम चीज़ें है ना। उस ऑडियो के पीछे की सच्चाई क्या है सर? वो गलत नजर है, गलत है वो कुछ ही। आज सरकार हमारी है तो हमारे अधिकारी है। कल स्टिंग बात गलत है क्या सर? ये मेरे को नहीं पता, आपको दिया होगा जो है वो कम गलत है। सनी सिंगल साहब की तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे क्या? नहीं, हमारी वजह दुश्मन ठीक है नहीं है, उसकी सद्बुद्धि दे उसके ऊपर वाला, सही रहे। अब तो जय श्री राम जी। जय श्री राम बोलने में क्या, हम जय श्री राम 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 बोलते रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम बोलने में क्यों यार जाए उनको क्या? जिन्हें सीएम ने ओहदे से नवाजा, आज वो विवादों में है। विवाद किसने छेड़ा और उन पर कई आरोप लगा दिए गए। बड़े मुश्किल से जनाब आज कैमरे में कैद हुए हैं। शुक्रिया स्टिंगबाज के साथ जुड़ने के लिए। और आज हमारे साथ असगर अली साहब मौजूद है। हमारे कई सवाल हैं और आज वो उन सवालों का जवाब देंगे। सर शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर। मैंने श्री ने कहा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसीबत में थे तब उन्होंने आपका हाथ थामा, आपने उनका हाथ थामा। लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं आपकी ताजपोशी होती है। तो पहले ताजपोशी के बारे में बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो कुछ दिनों महीनों बाद ही मेरे को डायरेक्टर जोगिंद्रा सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव सोलन से नियुक्ति मिल गई, दे दी गई थी। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, जिसने इस नाचीज को एक ओहदे से नवाजा। शब्दों के धनी है आप, है ना। आप कहते हैं कि भैया लोगों के एक हाथ में लड्डू नहीं होता, है ना। आप तो एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में जलेबी लेके बैठे हैं। मनोनीत पार्षद बन गए साहब आप। देखिए, ये सब मुख्यमंत्री जी की देन है। जो उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा, एक अपना मानकर उनको मेरे पर विश्वास था कि अच्छी तरह उन्होंने पार्षद के तौर पे ये नगर पालिका में काम करेंगे। पड़ोसी पड़ोसी तो दोस्त होते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी ही अब आपके ऊपर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कई तरह के हमले किए हैं आप पर, है ना। क्या उन हमलों का जवाब भी असगर अली साहब इसी मुस्कुराहट पे देखिए क्या आप? बिल्कुल देंगे। मेरा सवाल है जी, उन्होंने आपको कहना तो आपको सत्ताधारी चाहिए था, उन्होंने आपको कब्जाधारी कह दिया। उन्होंने कहा कि भैया आपने जो है
कब्जा किया है ना? आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब हमारा सवाल आपको परेशान नहीं कर रहा है। ये कब्जाधारी शब्द सही है क्या? नहीं, गलत है, गलत है। कब्जाधारी का क्या मतलब है? आप यही के बासिंदे हैं, 1947 से हैं यहाँ पर, तो कब्जाधारी क्या है? हम ज़मीन में है यहाँ पर, क्या बोले हैं, कैस्टेडोन की ज़मीन है और उनकी चिट्ठी है, गैर वारसी है, काबिज है ज़मीन पर। एक और आरोप लगाया जा रहा है जी। कहा जा रहा है कि आप जो है सत्ता की नशे में या सत्ता के हनक में जो छोटे कारोबारी है या जो रेडी फड़ी वाले हैं, है ना जी, छोटे कारोबारी थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, आप उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। असगर अली साहब, आपका जवाब असल में है क्या? ये बिल्कुल गलत निराधार आरोप है मेरे ऊपर। ये कोई ऐसे वो जवाब देता है क्या? आप तो हंस हंस के जवाब दे रहे हैं। जब है ही नहीं कुछ नहीं तो आरोप तो है, निराधार है ना। ये ऐसा लगता है कि छोटे छोटे रेडी वालों को या धमकाएंगे या उनसे कुछ करेंगे। वो तो अपने अपने रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं। थोड़ा हमलावर मुद्रा में आइए ना थोड़ा। क्या ये जिसने आरोप लगाए ना, ये अपने गिरेबान में खुद जाके, बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात क्या, अपने गिरेबान में खुद जाग के देखे भाई इन पे क्या है। साहब वो कई बार पार्षद रह चुके हैं। पार्षद रहे हैं तो उन्होंने भ्रष्टाचार भी तो किया है। कुछ चेयरमैन में, चेयरमैन जब भाजपा में चेयरमैन थे ये नगर परिषद के, भ्रष्टाचार किया है। और उसके बाद भी किया है। ये एक दुकान, ये क्या बोल रहे हैं, जबरन कब्जा किया है उसकी म्यूनसिपल कमेटी की दुकान पर, बिना नक्शे से इन्होंने रातों रात तैयार की है। इसको रोका गया है पर रुके नहीं है। जो पूर्व में चेयरमैन रहे, नवीन शर्मा वगैरह जो भी थे, ये सब आए रोकने के लिए, रुके नहीं। इनको संरक्षण था भाजपा का, इनको शिवराम जी का संरक्षण था, इनको उसका आपका धूमल जी का संरक्षण था। तो इन्हें दुकान 20 बाई की दुकान इन्होंने खुद तैयार कर ली और उस पर कब्जा करके बैठ गए। किराया तो इसका बाद में निर्धारित होया ना, जोर से। क्या भाजपा ने जब जोर दिया है, भाजपा का ये वो है, विश्व परिषद भी का भी सदस्य है ये, वो भी है। नहीं, सत्ता आपकी है ना, तो जांच कराइए आप। जांच में ही लगी हुई है इसकी, है। और रही बात ये, इसमें तो हाउस में पास हो चुका है कि लैट्रिन बाथरूम वगैरह के हाउस में पास हुआ, अप्रूवल पड़ी है, वहाँ पर भी कब्जा कर लिया इसने, है। आम जनता के लिए जो लैट्रिन बाथरूम बनाए जा रहे थे, वहाँ उस जगह पे भी कब्जा कर लिया इसने कमेटी की। और दूसरी बात ये है कि होर्डिंग, जब से इसने दुकान बनाई है ना, दुकान दूसरे के नाम चला रहा है, दुकान दूसरे के नाम चला रहा है। पता नहीं किसकी डिग्री पे, किसकी उस पे केमिस्ट की आरोप है, संगीन आरोप है सर। आरोप है। साबित कर पाएंगे आप इन आरोपों को? ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये फार्मासिस्ट थोड़ी है। ये तो किसी का मतलब 3,000 4,000 में वो लेकर क्या बोल रहे हैं, इसने चलाया हुआ है किसी के नाम से, फार्मासिस्ट रख ली है बेचने के लिए दवाइए। और जी होर्डिंग, दुकान पे देखो ना होर्डिंग, 4-5 साल का किराया, बैठता है 8,000 रुपये महीने लेता है। तो गवर्नमेंट ये कमेटी को तो घाटा दे रहा है गवर्नमेंट की, नगर पालिका को, है। नगर पालिका सोई हुई है। अगर आज मैं मनोनीत सदस्य हुआ है, मैंने बात उठाई है, उसमें हाउस में भी बात उठाई है होर्डिंग की, भाई ये किराया क्यों नहीं ले रहे हैं आप, इसका होर्डिंग का कहाँ है किराया जब होर्डिंग है। तो उनका जवाब था कि दे नहीं रहा है वो। मैंने कैसे नहीं देगा वो। तो जब ये मेरे से ज़रा वो होने लगा, रंजिश लगने लगा, फिर मैंने बात उठाई है, जायज़ बात उठाई है। अब इसका 5.5 लाख के करीब किराया बैठता है 4-5 साल का, 8,000 रुपये के हिसाब से। वो क्यों नहीं जमा करवा रहा है? तो दुकान फ्री में है इसके बाद। अगर किराया भी दे रहा है, कितना दुकान 6,000 है, कितना दुकान का 3,500 किराया है, तो ये तो होर्डिंग से पैसा कमा रहा है और फायदे में है। दुकान तो फ्री दे दी इसको। जो होर्डिंग लगते हैं म्यूनसिपल कमेटी की दुकानों पे, जो होर्डिंग लगते हैं, उनका मालिक कौन होता है? नगर पालिका। तो नगर पालिका को पैसे नहीं दे रहे, जमा ही नहीं करवाए। मैं तो कहता हूँ इसकी इंक्वायरी करके क्या बोला, इसमें वो लगा के
इसके पैसे निकाले जाए, कितने पैसे हैं, नहीं पैसे जमा करवाता है तो नोटिस दे के इसके ताला लगा देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अभी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भैया आप उनको डराते हैं, धमकाते हैं। साबित करें ना, अधिकारी से पूछे जाकर, आप भी पूछिए। आप तो संजीव जी हम तो गुस्सा दिला रहे हैं आपको, गुस्सा हुई ना। नहीं नहीं, आप पूछिए ना, खबर हुई ना। तो नहीं, आप पूछिए ना उनसे। क्या मैं अधिकारियों पे ना जाऊँ, उनसे काम ना कराऊँ पब्लिक का? मेरे को किस लिए बनाया? नहीं, सिविल हॉस्पिटल आप चले जाते हैं, अब थोड़ा तहसील की तरफ से जाते हैं तो तहसील में फिर असगर अली साहब दिख जाते हैं, नगर परिषद में जाते हैं वहाँ आप दिख जाते हैं, आईपीएस ऑफिस जाते हैं वहाँ आप दिख जाते हैं, पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाते हैं वहाँ आप दिख जाते हैं, हर जगह पहुँच जाते हैं साहब आप। भाई लोगों का काम ना कराऊँ? मेरे को तो तहसील में भी लोग मिलेंगे, एचएम ऑफिस में भी लोग मिलते हैं, म्यूनसिपल कमेटी में भी काम करवाते हैं, हॉस्पिटल में मरीज बनते हैं। ये हॉस्पिटल में जाता हूँ, देखता हूँ कि डॉक्टर कब आ रहा है, कहाँ नहीं है, कौन डॉक्टर है, इतने डॉक्टरों में से क्या लापरवाही है? तहसील में भी जाना पड़ता है, काम करवाते हैं लोगों के। और ऐसी कोई बात नहीं है, अधिकारियों को डांटना डूटना नहीं होता। जैसे इसने प्रेम लगाए ना, अधिकारी को डांटेंगे तो काम कौन करेगा? आज सरकार हमारी है तो हमारे अधिकारी है, कल भाजपा की सरकार आती है तो कल उनके अधिकारी होंगे, तो उनको डांटेंगे तो काम करेंगे हमारा कभी? हैं? नहीं, फिर डांट के पीछे मंशा, आपकी जो मुस्कुराहट है तो बड़ी खतरनाक है। डांट के पीछे जो मंशा है वो असगर अली साहब थोड़ी थोड़ी अलग तो नहीं है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है संजीव जी। आप फिर मुस्कुरा रहे हैं आप जी। आप तो वही, ये ना, जब हाथी चलता है ना रोड पर, मुड़ कर नहीं देखता, कुत्ते पीछे भौंकते रहते हैं। फेसबुक पे बड़े क्रांतिकारी हो रहे हैं आप लपेटते लपेटते कई बार अपने मंत्रियों को ही लपेट जाते हैं। जो गलत करेगा तो गलत करेगा, मंत्री हो चाहे कोई भी हो, हमारी उसका होता। मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर वो करे ना कोई। अगर कोई मंत्री गलत होता है तो उसमें आप आवाज उठाने में तो कोई नहीं है। आपने सीएम साहब की धर्मपत्नी के लिए घर घर जाके वोट मांगा था और भैया जब उनकी जीत हुई है ना, तो वो श्रेय जो है थोड़ा सा आपके इसलिए भी डाइवर्ट हो गया। ये तो चल रहा है कि इसलिए आपके हौसले बढ़ गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे करते हुए हम पार्टी के कार्यकर्ता है। 4 पंचायतों की जमीन नापी थी जी आपने। 4 की जमीन मुझे नापी या 3 की नापी। और हमारा उद्देश्य क्या होता है कि अपने कैंडिडेट को, जो हमारी पार्टी का होता है, चाहे वो सीएम साहब की धर्मपत्नी या कोई और होता है, जब हमारी ड्यूटी लगती है तो हम ये नहीं देखते, हम देखते हैं पार्टी को, पार्टी की जीत की ओर देखते हैं। तो कैंडिडेट को जीत दिलाना हमारा वो है, ईमानदारी है। ईमानदारी से जीत ना दिलवाएंगे अगर हम ऐसे ही जाके थोड़ी मस्ती मारेंगे वहाँ। इसलिए जाते हैं, कार्यकर्ता इसीलिए होते हैं कि अपने विधायक को लाया जाए, जिताया जाए। सर एक आरोप लग रहा है, हो सकता है ये आरोप ये सवाल आपको तकलीफ में ला दें और जो आपकी मुस्कुराहट है थोड़ी सी परेशानी में बदले, है ना, फिर मुस्कुरा रहे, डर लगता है आपसे। कहा जा रहा है कि एक विभाग है, वो नाम नहीं लूँगा, है ना, वहाँ पे बात चल रही है कि मुझे इतना चाहिए, ये तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये वो सब तमाम चीज़ें, है ना। उस ऑडियो के पीछे की सच्चाई क्या है सर? हो गलत है, गलत है वो कुछ। स्टिंगबाज गलत है क्या सर? ये मेरे को नहीं पता, आपको दिया होगा जो है वो कम गलत है। ये निराधार है ऐसी, जैसे मैं आपको क्या बोल चुका हूँ, जब कोई बढ़ता है ना आगे तो पीछे से खींच देने वाले बहुत होते हैं, उसको पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं। तो ऐसे से ब्लेम लगते हैं। अगर ऐसे ब्लेम लग गए तो हम काम कराना ही छोड़ देंगे। पार्टी ने इसलिए बनाया, उनको सरकार ने इसलिए बनाया। एक मुस्लिम समुदाय का जो नेता है ना जी, वो चुप रहा है। इसके पीछे की जो मंशा, इसके पीछे का जो मकसद है, वो क्या हो सकता है? ऐसा है ना, हम स्पष्टवादी हैं और बचपन से हमारे, मान लो, जन्मजात यहीं से हैं। जन्मजात क्या, दादा परदादा से यही है, यानी कि जिसको बोलते हैं, क्या बोला, हमेशा से मान लो है, तो यहीं पर है। और जी, और जो बाहर से आते हैं और वो होते हैं तो ऐसे ही होते हैं आदमी। हम तो बचपन से खेलने हैं, सिख भी हमारे दोस्त हैं और क्या ना हिंदू भी हमारे दोस्त, सारे आदमी मेरे हिंदू हैं। मुस्लिम कितने घर हैं यहाँ पर, गाँव में तो है ना,
शहर में कितने हैं? हम कहते हैं कि भैया जो रामलीला में अच्छा किरदार निभाता था वो भैया राजनीति में एक अच्छा किरदार निभा रहा है, सच्चाई है तो इसमें। बिल्कुल सच्चाई है। बचपन से हम रामलीला में रोल भी करते थे। हैं, रामलीला सब मानो रामलीला में रोल भी करते, मंत्री का करते थे, हैं, सेना का करते थे। हमें शौक था, हैं, एक भाईचारा था वहाँ। हिंदू मुस्लिम का उस टाइम कोई वो नहीं था। व्यूअर्स कह रहे थे कि भैया उनसे वो एक बार मैसेज दे रहे थे कि असगर अली साहब को जय श्री राम बोल के आना, तो जय श्री राम जी। जय श्री राम बोलने में क्या, हम जय श्री राम रामलीला बोलते रहते थे। जय श्री राम बोलने में कोई हर्ज है हमको क्या? मुझे भी खिलाड़ी हो गए अब आप। हम रामलीला में नारे लगाते थे, जय श्री राम, है वहाँ जय हनुमान। तो जय श्री राम बोलने में क्या है? एक अच्छी वो है, श्री राम तो राम है ना, ऐसा ना मन। आप कह रहे थे कि जो हिंदू संगठनों ने जो प्रोटेस्ट किया, आपने कहा कि ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है, लेकिन आप ये भी आप रो रहे हैं कि हिमाचल को जो है एक वो जो आर्थिक है एक फाइनेंशियल लॉस बड़ा पहुंचा है। आंकड़े गिना दीजिए। ये तो पर्यटन में माने एजुटेशन करना सबका अधिकार, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। और यही बात, ये बाजार बंद करना, ये व्यापार बंद करना, इससे क्या होता है? देश की हानि होती है, प्रदेश की हानि होती है, और इससे तो नुकसान पहुंच जाएगा ही। पर्यटन में नुकसान पहुंचेगा, टैक्स में नुकसान पहुंचेगा, तो घाटा तो आएगा नहीं। अब एक दिन में बाजार बंद करेंगे और व्यापार में पूरा हिमाचल बंद करेंगे, करोड़ों रुपए का घाटा पड़ जाता है। चलिए, अब जो आपसी खाई थोड़ी बहुत पैदा हुई है पोंटा साहिब के अंदर दो समाज के बीच में, मैं कम्युनिटी विशेष का नाम नहीं लूँगा क्योंकि इस तरह की चीज खबरों से मैं बचने की कोशिश करता हूँ। क्या असगर अली साहब एक अच्छी भूमिका निभाएंगे ताकि जो भाईचारा है, जितने मधुर संबंध है, इसके अंदर एक मिठास पैदा हो? देखिए, भाईचारा तो है और रहेगा। आज तक यहाँ का सौहार्द नहीं बिगड़ा है। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो कट्टर होते हैं, और ये कट्टरवादी भाईचारा बिगाड़ते हैं। जो आपसी भाईचारा होता है कट्टरवादी बिगाड़ते हैं। अब शिमला संजौली में देख लीजिए, आप मुसलमान आ गए हैं ना तोड़ने के लिए, भाई अवैध है हम तोड़ देते हैं। उन्होंने देखो कितनी बड़ी पहल करी। हम वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते। देखो, खुदा का घर है ना, जो इबादत ना घर है। अगर इसमें लड़ाइयाँ करेंगे तो इबादत कहाँ से रह जाएगी हमारी? नहीं, अगर खुदा का घर अगर अवैध होने लग जाए तो सवाल तो होंगे ना सर। जो नीयत है वो तो बिल्कुल पाक साफ होनी चाहिए। देखिए, मैं भी शब्दों का तरीके हो गया, कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं। बिल्कुल, ये पाक साफ तो हम हैं, नहीं भी हैं पाक साफ। तो जब पाक साफ हैं, जब भी तो हमने वो दिया वहाँ पर। हम इस मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहते, लड़ाई झगड़े। इतना टाइम बर्बाद क्यों करें हम अपना? चलिए, तमाम लोग, देखिए हम लोग प्यार मोहब्बत में भरोसा रखते हैं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। ये पोटा की खूबसूरती है। आपका संदेश उन तमाम लोगों के लिए जो पोटा साहिब में बसते हैं वो है क्या? मेरा सभी ये संदेश सभी भाइयों के लिए है। हिंदू मुस्लिम सिख के प्यार से रहें और एक सौहार्द बना के रखें। माहौल को मत बिगाड़ें, जैसे पहले थे वैसे रहें। ये घर के जैसे एक घर में जाते थे हम, हिंदू घर में जाते थे, हैं अब भी जाते हैं हमारा स्वागत होता था। हमारे घर में ईद के दिन देख लेना आप, हिंदू ही होते हैं, सिख भाई होते हैं, हिंदू भाई होते हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं त्योहारों में, तो एक अच्छा स्वाद बना रहना चाहिए पहले की तरह, है किसी की बातों में ना अगर अपना स्वार्थ बिगाड़े। संजय सिंघल साहब की तरफ आप दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे क्या? नहीं, हमारी वैसी दुश्मनी, वो तो वैसी रंजिश रखता है। एक वो शुरू से ही हमने देखा ना, हम फिर भी ना कुछ कहते, यानी कि वो आप जलेबी की तरह सीधे हैं। गिनना मैं स्पष्ट कहता हूँ, शुरू से गिनना रखता है। क्योंकि मेरे को बहुतों ने बोल दिया, पर हमने क्या गिनना रखनी इससे, ठीक है नहीं है। उसकी सद्बुद्धि दे उसके ऊपर वाला, सही रहना। अब ऋषि लामा साहब कांग्रेस में जो काम कर रहे हैं
आप उससे कितने % खुश हैं? देखिए, पार्टी का काम कर रहे हैं, कांग्रेस का काम कर रहे हैं, रामबा जी हों या कोई भी हों, तो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मैं हूँ तो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, उनका फ़र्ज है। जब उनको ओहदे मिले हैं, मेरे को ओहदा मिला है, तो सभी मिलजुल कर काम करूँ। अच्छा, चलिए शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो असगर अली साहब थे, कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया और कई सवालों का जवाब वो टाल मटोल कर गए कि आने वाले समय में संजय सिंघल साहब का क्या जवाब आएगा। जब वो भी कैमरे में आएंगे अपनी बात रखेंगे। अपने सहयोगी सत्येंद्र शर्मा के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।